दैनिक आधार पर मनुष्यों को हर समय, हर जगह और लगभग हर चीज के लिए मशीनों का उपयोग करते देखा गया है। यह लगभग वैसा ही है जैसे हम उन पर निर्भर हैं, उन पर भरोसा करते हैं। उनमें हमेशा एक को अपने पास रखने की अभूतपूर्व इच्छा होती है। मशीनें सदियों से मौजूद हैं, लेकिन हाल के दशकों में हमने कुछ सचमुच विशाल और प्रभावशाली मशीनों का विकास देखा है। इन मशीनों का उपयोग खनन और निर्माण से लेकर परिवहन और ऊर्जा तक विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक और पावरफुल मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि यह वीडियो नॉलेज से भरपूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी एडवांस मशीन बताएंगे जिनके काम और टेक्नोलॉजी को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये सारी मशीन आपकी काफी नॉलेज बढ़ा देंगे और आपके ये मशीन काफी काम भी आ सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश। दोस्तों, ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से पेड़ों की टहनियों को काटा जाता है। इसमें सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर से ट्री कटिंग शो को बंद दिया जाता है। इस ट्री कटिंग शो में 10 कटिंग ब्लेड भी लगे हैं जो कि रोटेट होते हुए पेड़ों की कटाई करते हैं। जब हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है तो यह कटिंग ब्लेड इससे अटैच कर दी जाती है। फिर इस लिफ्ट को पेड़ों पर चलाया जाता है। जैसे जैसे इस हेलीकॉप्टर को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, यह शो पेड़ों की टहनियों को काटती जाती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिजली की हाई टेंशन लाइन के आसपास वाले पेड़ों को काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर इन पेड़ों की टहनियों को काटा नहीं जाए तो इनकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग मशीन। यह भी एक पावरफुल मशीन है जिसका इस्तेमाल लोहे की चीजों को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टील की एक बड़ी सर्कुलर प्लेट लगी होती है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देकर एक हाई पावर मैग्नेट में बदल दिया जाता है। जब इस मशीन के जरिए लोहे को उठाना होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे यह एक मैग्नेट की तरह बर्ताव करने लगती है। और जब इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हटा लिया जाता है तो यह लोहे को छोड़ देती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर लोहे के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को उठाने में किया जाता है। एंटीगो मशीन। यह एक बजर ब्रेकिंग मशीन है। इसका इस्तेमाल सड़कों के मेंटेनेंस के समय उन्हें तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में पीछे की तरफ एक हैमर लगा है जो कि बार बार सड़क पर स्ट्राइक करता है। इसके हैमर का वजन 6 टन है और इस हैमर को 5 से 9 फीट की हाइट से गिराया जाता है, जिस वजह से सड़क एक झटके में ही एक बार में पूरी तरह से टूट जाती है। और सड़क तोड़ने की इस प्रक्रिया में कंक्रीट ज्यादा ना निकले, इसलिए इसके हेयर को चारों तरफ से छोटी छोटी चैन से कवर किया गया है। मिलिट्री रोड लैंग मशीन। दोस्तों, यह मिलिट्री रोड लाइंस मशीन, यह मशीन एक चलती फिरती टेम्परेरी रोड बनाने की मशीन है। मिलिट्री में कई बार ऐसा होता है कि सेना को जंगलों के मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और वहां सड़कें भी नहीं होती हैं। ऐसे में वहां से मिलिट्री की भारी गाड़ियों का गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है इन टेम्परेरी रोड लाइन मशीन्स को। यह मशीन कुछ मिनट में एक टेम्परेरी रोड को जमीन पर बिछा देती है, जिसके बाद मिलिट्री की भारी से भारी गाड़ियों को भी आसानी से इस पर से गुजारा जा सकता है। और इन टेम्परेरी रोलिंग मशीन का इस्तेमाल समुद्री जहाज से डायरेक्टली बीच पर व्हीकल को उतारने के लिए भी किया जाता है। वुड चिपर मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ियों को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में क्रश करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक कन्वेयर प्लेटफॉर्म लगा होता है जिस पर एक ट्रेन होल्डर की मदद से लगातार लकड़ियों को इस पर रखा जाता है और फिर इस मशीन में लगाकर रूलर इन लकड़ियों को अंदर खींचते हुए उन्हें लगातार क्रश करते जाता है। और क्रश की हुई लकड़ियों को यह मशीन एक एयर पंप के जरिए दूर से कट करते जाती है। और ये मशीन इतनी पावरफुल है कि महज कुछ ही घंटे में ये कई टन लकड़ी को पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों, अब यह एक दुनिया की सबसे बड़ी सरफेस माइनिंग मशीन है।
इसमें लगा व्हील लगातार घूमते हुए माइनिंग करते जाता है। इसके रोटेटिंग वेल का डायमीटर 21 मीटर है और इसमें 18 बकेट लगाए गए हैं और इसमें लगे हर एक बकेट की कैपेसिटी 7 टन है। इसी वजह से यह मशीन कई मैट्रिक टन कॉल महज कुछ घंटे में मीनिंग कर देती है। इस मशीन द्वारा माइनिंग किए गए कॉल को एक बहुत लंबे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू लगातार आगे चलने दिया जाता है और फिर इसको वहां से ट्रकों में भरकर आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये मशीन जो आप देख रहे हैं, यह मशीन दुनिया की स्टोन क्रशिंग रोलर मशीन है, जिसका इस्तेमाल स्टोन को प्रेस करने के लिए किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन के समय बड़े बड़े पत्थरों को यह मशीन अपने रोलर्स के नीचे दबाकर क्रश करती जाती है। इसके रोलर्स के ऊपर लगे नुकीले दांत और इसकी खतरनाक वाइब्रेटिंग पावर पत्थरों को काफी आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती जाती है। कंपैक्ट रोलर मशीन इस तरह के रोल बहुत ही कम लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल भी रोड कंस्ट्रक्शन के समय ही किया जाता है। सड़क पर पत्थर और मिट्टी को डालने के बाद इन रोलर्स को चलाया जाता है। ये रोलर सड़क पर झटके से एक गहरा इंपैक्ट डालते हैं, जिससे कि सरफेस पूरी तरह से सॉलिड हो जाती है। ये रोलर 5 साइड और 3 साइड दोनों ही तरह के व्हील्स के रूप में आते हैं। बताया जाता है कि इन रोलर्स के इस्तेमाल से बनी सड़कों के जमीन में धंसने की समस्याएं काफी कम देखी जाती हैं। रॉक क्रशर मशीन, इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करने के लिए किया जाता है। पत्थरों को क्रश करने के लिए उन्हें इस मशीन के कंटेनर में लगातार डाला जाता है और इसमें घूमता हुआ कटिंग रोलर इन पत्थरों को धीरे धीरे क्रश करते जाता है। इसके रोलर पर लोहे के नुकीले ब्लेड लगे होते हैं, जिससे पत्थर कटकर लगातार टूटते रहते हैं और नीचे इकट्ठा होते रहते हैं। अब ये मशीन जो आप देख रहे हैं, यह काफी पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन है, जिसका इस्तेमाल लोहे के पदार्थ को स्क्रैप में बदलने के लिए किया जाता है। यह मशीन बड़े बड़े लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। इस मशीन में एक काफी पावरफुल हाइड्रोलिक जॉब लगी है, जो कि भारी से भारी लोहे को एक झटके में तोड़ देती है। आप देख सकते हैं कि यह मशीन अपने हाइड्रोलिक पावर की मदद से कितनी आसानी से लोहे के पाइप और इन बारी बारी चैनल को काट रही है। इस तरह से इस मशीन की मदद से भारी बड़ी लोहे को स्क्रैप में बदल जाता है, ताकि इनका फिर से रिसाइकल किया जा सके। चैन ब्रश मशीन, इस एडवांस मशीन की मदद से जंगल के एक बड़े हिस्से का सफाया काफी कम समय में किया जा सकता है। इसमें पेड़ों को काटने के लिए लोहे की एक मोटी चैन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चैन को 2 हैवी व्हीकल के बीच में बांध दिया जाता है और फिर इन दोनों गाड़ियों को पेड़ों को दोनों तरफ से कवर करते हुए चलाया जाता है। जैसे ही यह गाड़ियां आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनके बीच में आने वाले सारे पेड़ इसकी चैन में फंसकर गिर जाते हैं। जहां से इसकी चैन गुजरती है, वहां से हर छोटा बड़ा पेड़ पूरी तरह से जड़ से अलग हो जाता है। इस तरह की एडवांस मशीनों से जंगलों का सफाया काफी तेजी से किया जा रहा है। अब ये मशीन जो आप देख रहे हैं, इस मशीन के जरिए जमीन में एक सीधी लाइन में खुदाई की जाती है। यह मशीन 15 फीट गहरी और 5 फीट चौड़ी लाइन जमीन में खोद सकती है और यह मशीन खोदी गई मिट्टी को एक पंप के जरिए साइड में इकट्ठा भी करती जाती है। CDC कॉम्पैक्शन मशीन, यह एक सरफेस कॉम्पैक्शन मशीन है, जिसका इस्तेमाल किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन से पहले वहां की जमीन को सॉलिड बनाने के लिए किया जाता है, ताकि वहां होने वाले कंस्ट्रक्शन को एक मजबूत बेस मिल सके। इस मशीन के सर्कुलर बेस को जमीन पर रखकर इस पर बार बार स्ट्राइक किया जाता है। इस पर लगे हैमर का इंपैक्ट 16 टन के बराबर होता है और यह हैमर 40 से 80 स्टॉक पर मिनट जमीन पर मार सकता है। इसके हैमर के स्टॉक के वाइब्रेशन की वजह से मिट्टी के पार्टिकल आपस में मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिससे वहां की सरफेस काफी मजबूत हो जाती है। इस तरह से तैयार की गई सरफेस कंस्ट्रक्शन के लिए एक आइडियल सरफेस मानी जाती है। दोस्तों, यह एक कार ब्रेकिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल पुरानी हो चुकी वेस्ट कारों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। यह एक हाइड्रोलिक मशीन है, जो कि अपने हाइड्रोलिक पावर से कर को दबाकर कंप्रेस कर देती है। आप देख सकते हैं कि यह मशीन कैसे इस कार को अपने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखकर दोनों तरफ से दबाकर कंप्रेस करती जा रही है।
और लास्ट में आप देख सकते हैं कि यह मशीन इस कार को कितने छोटे साइज में कंप्रेस कर देती है। इस तरह से इन हाइड्रोलिक मशीनों के जरिए इन फैक्ट्रीज में इन कारों को छोटे साइज में कंप्रेस कर दिया जाता है, जिससे इनके रिसाइकल के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इन्हें ट्रक में लोड किया जा सकता है। फॉरेस्टर क्रोयट इसी तरह की एक और बर्फ हटाने की मशीन होती है, जिसमें कि आगे की तरफ वी शेप में ब्लेड लगी होती है। यह मशीन सड़क पर पड़ी बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ते जाती है। बर्फ और इस मशीन के टायर की ग्रिप अच्छी बनी रहे, इसके लिए इसके टायर को चैन से कवर किया गया होता है। यह मशीन काफी पावरफुल है। यह बर्फ को काफी तेजी से साइड करते हुए उसमें से रास्ता बना दी जाती है। ब्रश रैकेट इस मशीन का इस्तेमाल जमीन पर पड़े हुए कचरे को साइड में इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट में कई सारे रोटेटिंग भी लगे हैं, जो कि एक साथ रोते होते हुए चलते हैं। जब इस मशीन को कचरे के ऊपर चलाया जाता है तो यह सभी व्हील रोटेट होते हुए कचरे को साइड में इकट्ठा करते जाते हैं। जब खेतों में या फिर जंगलों में पेड़ों को काट दिया जाता है तो बचे हुए कचरे को इस तरह की मशीनों द्वारा एक तरफ इकट्ठा किया जाता है, ताकि इनको आसानी से उठाया जा सके। श्रेडिंग मशीन ये एक बहुत ही कमाल की मशीन है। ये मशीन देखते ही देखते गाड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती है। इस मशीन में 2 पावरफुल स्प्रेडिंग रोलर लगे हैं, जो कि गाड़ियों को लगातार अंदर खींचते हुए उन्हें दबाते जाते हैं और फिर इन सेट किए हुए टुकड़ों को एक अलग कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इकट्ठा कर लिया जाता है। दरअसल कबाड़ में पड़ी वेस्ट गाड़ियों को रिसाइकल करने के लिए इन स्प्रेडिंग मशीन द्वारा उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में सेट किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट कारों को रिसाइकल करने के लिए एक और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कार कंप्रेसिंग कहा जाता है। स्नो रिमूवर मशीन। अब जो मशीन आप देख रहे हैं यह एक स्नो रिमूवर मशीन है, जो कि सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम करती है। बर्फीले क्षेत्र में अक्सर बर्फबारी के दौरान सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। इन्हें बर्फ को सड़कों से हटाने के लिए इंस्टॉल मशीनों को चढ़ाया जाता है। इन मशीनों में आगे की तरफ एक फास्ट रोटेटिंग कट्टर लगा होता है, जो कि तेजी से रोटेट होते हुए बर्फ को काटते जाता है। और इस मशीन में एक पंप भी लगा है, जिसकी मदद से यह मशीन इसको लगातार दूर फेंकती रहती है। माउंटेन मीनिंग दोस्तों, पहाड़ों की खुदाई के लिए भी बड़ी बड़ी और पावरफुल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनएक्टिव लैडर की मदद से इस पहाड़ की चट्टान को खोदा जा रहा है। इस तरह की मीनिंग पहाड़ों में से कीमती धातु निकालने के लिए की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।